कस्तूरबा का दर्शन जो आप सब में है। और अभी मैंने भाई साहब को काफ़ी मिस किया, क्योंकि थोड़ा बहुत सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरे पास प्रशांत भाई भी बैठे हुए हैं। आप सब लोग इधर मैं बहुत दिनों बाद आनंद भाई को देख रही हूँ, लक्ष्मी भाई को देख रही हूँ। अगर ऐसा है कि इस उम्र में दिल्ली में यहाँ आना अपने ही मेरे लिए एक स्वप्न जैसा। मैंने जब एक हरियाली को बहुत ही उसको मैंने मिस किया कि वो हरियाली कब मिलेगी, वो जंगल कब मिलेगी, वो आश्रम कब मिलेगा, वो खुली हवा कब मिलेगी, और गाय भैंसों की बात कब मिलेगी। तब वो समय था, मैं 6 साल की वर्ष की थी आयु की, जब तक हम यहाँ हरिजन कॉलोनी में रहते थे। अभी ये 90 साल हुआ था। उसके पहले मेरे माँ और पिताजी और मैं, हम लोग एक दूसरे घर में रहते थे, बिरला मिल्स के छोटे अपार्टमेंट में। तो ये जैसे ही बना हम आए, तो फिर मैं और मेरे 2 भाई राजमोहन गांधी और रामचंद्र गांधी हम यहाँ रहे। वहाँ एक घर है किनारे में, आपने देखा होगा। वो घर जैसा मैंने सोचा था हमेशा ही वैसा खड़ा रहता है। वो मंदिर, गोलाकार मंदिर वही है। उसके बाद मैंने कनॉट सर्कस के चमकीले, उस समय भी ऐसी चमक दमक नहीं थी कनॉट सर्कस में। हम तो दरियागंज कश्मीरी गेट होते हुए जाते थे। अब तो रिंग रोड बन गया है। रिंग रोड भी अभी कोई बहुत सालों पहले नहीं बना है, कुछ सालों की बात है। लेकिन इतना मुझे ये आश्रम याद आता था कि वहाँ चाहे कितने भी हमारे बड़े कमरे थे, सब कुछ था, कब हरिजन कॉलोनी जाऊंगी, कब हरिजन आश्रम जाऊंगी, यही लगा रहता था। और हम छोटे थे, चारों तरफ जंगल था। आज तो जरा ढूंढने में होना चाहिए, दुकानों की भी आवश्यकता है, सब जगह दुकानें हैं, घिर गया है। यहाँ ये बिल्कुल जंगल के बीच था। और हमारा जो घर था उसके पीछे और सामने इतना जंगल था कि मैं और मेरा छोटा भाई मोहन, हम बाहर खेलने जाते थे तो मेरी माँ डर जाती थी। कहती थी कि वो हैना जानवर है जो आदमियों जैसा हंसता है, वो कहीं मेरे बच्चों को बहका न दे। तो कहती थी दूर मत जाना, और कोई तुम्हें हंसता हुआ नजर आए तो उसके पास नहीं जाना। और हम तो हंसते कूदते हुए सब घर में। वहाँ एक ऐसा सुंदर सत्संग का वातावरण था। योगी हरि जी हमारे साथ ही एक दूसरी कुटिया में रहते थे, उनकी माँ के साथ जो कस्तूरबा समान थी। और एक घर में रहते थे एक मलेशिया का तमिल मूल का एक परिवार रहता था, शिवम जी और उनकी पत्नी पद्मा बहन। उनके घर भी हमारा बहुत आना जाना होता था। और एक हमारे यहाँ शायद कुछ मेरी माँ की सहायता के लिए आती थी शायद एक बहन गांव से। ये सब गांव था, ठेठ गांव था, आज का गांव नहीं, ठेठ गांव। और वो कहाँ से आती थी? अपनी मट्टी की कुटिया से। उसका नाम अनारो था। और एक मंगल भाई होते थे जो कई काम करते थे। मंगल भाई को अब याद करती हूँ। और अभी हाल में मेरे घर में मैंने फोटो लगाई है, जिसमें हमारे घर के ऊपर एक सीढ़ी बनाई हमने, क्योंकि बा और बापूजी आने वाले थे। बा तो हमारे साथ नीचे के 2 कमरे में रहती थी, लेकिन बापूजी आने वाले हैं तो मेरे पिताजी ने ऊपर एक कमरा बनवाया। और उसकी फोटो है कि सीढ़ी में बा, बापूजी तो हैं ही, उसमें सुशीला नायर भी हैं। तभी डॉक्टर का काम पढ़ रही थी वो, कुछ नर्स हो भी गई थी। और उनके साथ उनकी माताजी हैं, जो माताजी इतनी बहादुर माता थी कि उन्होंने अपने बच्चों को, प्यारेलाल नायर को, सुशीला नायर को, बिल्कुल बापूजी को दे दिया, ये आपके बच्चे हैं, आपका जो इच्छा हो करें। ये थी मातृ शक्ति उस जमाने की। और आज भी मैं उन सब परिवारों के जो भी नाती नातनी, जो भी बच्चे हों, सबको आज नमन करती हूँ। जहाँ कहीं भी हूँ दुनिया के कोनों में, सबको मैं आपके साथ उनको नमन करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के परिचय के वो पहले प्रमुख व्यक्ति थे जो मेरे सामने स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं।
उन सबको याद करती थी, आती थी। फिर एक बार मंगल भाई भी कहते थे कि अब तुम है ना बेटा, अभी हमें याद कर रही हो, फिर चली जाओगी कनॉट सर्कस, हमें कहाँ याद करोगी। बहुत सालों तक याद वैसे करती थी कि यहीं आके मुझे बसने का शौक था। फिर अभी भी आते हैं, आप लोग इतने प्रेम से बुलाते हैं। शंकर भाई तो बहुत ही प्रेम से, और लक्ष्मी भाई भी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो बहुत प्रेम से बुलाते रहते हैं। इतना आना नहीं होता है इस उम्र की। मैं 88 साल पार कर चुकी हूँ और ये 90 साल में हुआ था, तो ऐसा लगता है मैं अपने 90 साल का जन्मदिन मनाने आई हूँ। और अगर 90 वर्ष की होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, जब हुआ तो शंकर भाई मेरा जन्मदिन यहीं आयोजित करिए। उस समय मेरी माँ को एक था कि हम लोगों को साफ रखें, क्योंकि बापूजी जब आते थे तो उनके सामने, माँ तो गांधी परिवार में, बापूजी के परिवार में बहू थी, पुत्र वधू थी। उनको था कि मेरे सास ससुर के सामने मेरे बच्चे गंदे न रहें, और हम हमेशा कपड़े गंदे करते थे। मेरी माँ पता नहीं कपड़े धोते साफ करते कैसे रहते, और खाना बनाती थी लकड़ी के चूल्हे में। और हमारे यहाँ मेहमानों का तांता तो लगा रहता था, जैसे गांधी परिवार में होता है। गांधी के विशाल परिवार में एक दो बातें हैं, एक तो अतिथि का स्वागत, दूसरा प्रवास करना। आज प्रशांत भाई प्रवास किए बिना ही यहाँ बैठे, वह भी अपने में गरीब बात। राही जी भी, राही जी तो हमारे गुरुजन हैं। राही जी आजकल में कुछ प्रवास कम कर रहे हैं, लेकिन राही जी अपने में योगी हैं। प्रवास न करते हुए भी उनकी मानसिक भ्रमण इतनी होती है कि वो उसको प्रवास जैसा ही रहता है। उनसे सीखने का भी मुझे बहुत शौक है। उनसे मुझे लगता है कि एक बार बैठ के मैं उनसे सुनूं कि बहुत सी कहानियां हैं उनकी। कई कहानियां तो अभी तक मैंने सुनी नहीं, सिर्फ प्रश्न ही रह गए, उन्होंने जवाब नहीं दिए। और अभी एक बात को, मेरी माँ को उस समय ऐसा, जब बीमार होती थी वहाँ, एक जब बापूजी आने वाले थे, वो बता रही थी, तो उनका ऊपर का कमरा बना था। और उसके पहले जब से मैं आई, मुझे विश्वास कीजिए, मेरी स्मृति पुरानी बहुत तेज है, वो गोलाकार मंदिर बनने लगा था। और एक भट्ट जी करके एक भाई आते थे गुजरात से, वो चित्रकार थे। वो अपने हाथ में रंगों का, वो जो उसको इंग्लिश अंग्रेजी में कहते हैं लकड़ी का फट्टा, उसमें सब रंग लेके मुझे और मोहन को कहते थे तुम पकड़े रहो, मैं सीढ़ी में चढ़ूंगा और ये करूँगा। अद्भुत कला है उसको। वो मंदिर को देख के, मैंने अभी अपने एक रेडियो में कुछ कहा भी था, वो मंदिर को देख के मुझे शांतिनिकेतन के रविंद्रनाथ के मंदिर का स्मरण होता है। हालांकि वहाँ शायद चित्र नहीं है, फिर भी एक जो खुलापन है, बंद दरवाजे नहीं है, हर कोई घुस सकता है, तो जो मंदिर की पवित्रता है और वो घर है। और आप लोगों ने अभी भी वो शिवम परिवार की, योगी हरि जी की, मंगल भाई की, उन सब लोगों की जो आपने ये लेकर चले हैं, बीच में कितने लोग आए, निर्मला बहन थी, देश पांडे जी, कितने साल उन्होंने यहाँ गुजारे। लेकिन मुझे तो लगता है एक साथ, जैसे अभी इसी क्षण बापूजी आ रहे हैं, बापूजी के साथ हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, बापूजी ने उद्घाटन किया, ठंडी का वक्त था शायद, एक फोटो भी है, मैं और मोहन, या मैं देख ले, बापूजी ने अपने ही चादर से हमें लपेट के बिठाया। वो चित्र मेरे लिए बहुत ही कीमती चित्र है। और उस समय तो हम दौड़ते रहते थे बा के साथ, उनके साथ। यहाँ पे एक बार बा अकेली भी आई, और अकेली क्योंकि मेरी माँ बीमार थी, तो बा आई, और बा ने कहा कि परसों मुझे जाना है, हापुड़ लोग बुला रहे हैं, मुझे याद नहीं, मेरे साथ मेरी बच्ची जाएगी, देवदास की तारा मेरे साथ जाएगी। मुझे याद है 5 बजे कोई गाड़ी आई हमें हापुड़ ले जाने की। हापुड़ के लिए हम लोग उस गाड़ी में बैठे बा के साथ, और भी 2-3 भाई थे जो हापुड़ ले जाने वाले थे।
तो बा के साथ बैठना भी अपने में था। पता नहीं कैसे मैं सोती हुई गई, बा के आंचल के कोने से खेलती रही, अपनी उंगली में घुमाती रही। किसी तरह से महापुर तो पहुंच गए, पता भी नहीं समय कैसे कटा। गाड़ी में बैठ के इतना लंबा शहर का भी पहला अनुभव था। फिर हापुड़ में विशाल सभा थी, याद नहीं वो खाली की सभा थी कि